जय हिंद। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई अब धक्का मुक्की तक पहुंच गई है। थोड़ी देर पहले ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सिंह सारंगी संसद की सीढ़ियों से गिर गए। उनके सिर पर चोट लग गई और उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाकर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। सारंगी ने आरोप लगाया कि वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की धक्का मुक्की की वजह से गिरे थे। उन्होंने कहा कि राहुल ने किसी सांसद को धक्का दिया, वो सांसद उनके ऊपर गिर गया जिससे वो चोटिल हो गए। इधर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें धमकाया है और संसद के मेन गेट मकर द्वार पर उनके जमावड़े की वजह से उन्हें संसद के अंदर जाने में भी परेशानी हुई। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने राहुल और प्रियंका के साथ धक्का मुक्की की। इस बीच राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई ठप चल रही है। 20 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। उससे एक दिन पहले यानी आज 19 दिसंबर को भी जमकर हंगामा हो रहा है। बीआर अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेर रही है। इसी बीच राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है। अब इसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे शुरू होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जमकर हंगामा हुआ। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के बीच आपस में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। बीआर अंबेडकर के मुद्दे पर तो संसद परिसर में आखिर क्या कुछ हुआ वो भी आपको अब समझा देते हैं। अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। संसद के प्रवेश द्वार पर सांसदों का जमावड़ा लगा है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को इस दौरान चोट लग गई। बीजेपी ने कहा राहुल ने धक्का दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल ने धक्का दिया। राहुल देखने गए तो निशिकांत दुबे उनके ऊपर बरस पड़े। तो अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। संसद के प्रवेश द्वार पर सांसदों ने धक्का मुक्की की। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी इस दौरान चोटिल हो गए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, तो राहुल गांधी ने धक्का दिया, उससे एक सांसद प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गए जिससे वो चोटिल हो गए। तो यहां पर राहुल गांधी प्रताप सारंगी को देखने भी पहुंचे। ये तो काफी अजीब चीज है कि रूलिंग पार्टी आके प्रतिषेध करे पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट चलाने उसकी ही जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में ये सब बहुत बुरी बात हो गई है। पार्लियामेंट का नाम को खराब कर रहे हैं। तो आपने शशि थरूर को सुना। उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद संसद परिसर के बाहर ही जो है वहां पर जमावड़ा लगा के बैठे हैं, खड़े हैं। और जो विपक्ष के सांसद हैं, अगर वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाना भी चाहते हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। यानी यहां पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि सदन चलाने ही नहीं दिया जा रहा। तो अंबेडकर के नाम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सियासी तपिश और ज्यादा हाई है। अब की बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक अंदाज में रहा है। विपक्ष के तेवर काफी ज्यादा आक्रामक रहे। पहले अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग, फिर संभल हिंसा को लेकर जमकर संग्राम, और अब अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्ष एक सुर में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करता हुआ नजर आ रहा है। आज नीले कपड़ों में विपक्ष के जो सांसद है, कांग्रेस के सांसद नजर आए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या फिर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी आज नीले कपड़े पहने हुए हैं। हाथों में बीआर अंबेडकर की तस्वीरें और बीआर अंबेडकर के अपमान का आरोप यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है। विपक्ष के सांसदों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे देश से और अपना इस्तीफा भी दे। इस बीच आज संसद परिसर के बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस का आरोप है कि पार्लियामेंट चलने ही नहीं दिया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है वो प्रवेश द्वार पर खड़े हैं और विपक्ष के जो सांसद हैं उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। यह निंदनीय है।
वो गिर गए, गिरा दिया, बेहोश हो गए, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? राजनीति में कभी आपने सदन के इतिहास में ऐसी घटना देखा है? ये कांग्रेस अब राहुल गांधी गुंडागर्दी पर उतर गया। आप दोनों लोग तो निशिकांत दुबे को आपने सुना, राहुल गांधी पर गुंडागर्दी का वो आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, राहुल गांधी पहुंचे भी थे प्रताप सारंगी जो कि चोटिल हो गए हैं उनसे मिलने, लेकिन निशिकांत दुबे ने जमकर यहां पर राहुल गांधी को लताड़ा, जिसके बाद दोनों के बीच नोकझोंक देखने को मिली, बहस देखने को मिली। निशिकांत दुबे का कहना है कि राहुल गांधी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। वहीं राहुल गांधी का पक्ष ये है कि जो गेट है पार्लियामेंट हाउस का, उसे ब्लॉक कर रखा था भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, और यही वजह है कि कांग्रेस के सांसद और बीजेपी के सांसदों के बीच धक्का मुक्की वहां पर हुई, और उसी धक्का मुक्की के बीच बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी जो है वो चोटिल हो गए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो राहुल गांधी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। तो पूरा विवाद जो है ये 17 दिसंबर से शुरू हुआ है। 17 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान BR अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की थी। वहीं इस टिप्पणी को अब उठा रही है कांग्रेस, और कांग्रेस का कहना है कि BR अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता है, उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हालांकि इस पूरे मुद्दे के गरमाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्टीकरण भी दिया था। और राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक MP को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के MP जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। जो ये अपमान हुआ है बाबा साहेब का गृह मंत्री जी द्वारा, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं की बैटिंग कर रहे हैं, ना कि जो बाबा साहेब के प्रति अपमानित किया गया जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बजाय वो अमित शाह जी के ऊपर एक्शन लेने की बजाय उल्टा कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को ही दोषी ठहरा रहे हैं। जवाब तो उन्हें ही देना होगा कि बाबा साहेब को उन्होंने क्यों अपमानित किया। देश का एक एक नागरिक इसका जवाब मांगता है। तो BR अंबेडकर के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो जमकर हंगामा कर रहा है, गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, जिस तरह से संविधान निर्माता BR अंबेडकर की बेइज्जती की है, उनका अपमान किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये मुद्दा बुनाया जा रहा है, ले जाने में भी दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए हमने तो अंबेडकर साहब की प्रतिमा के सामने जाके हमारे प्रोटेस्ट तो चलाए थे। ये तो काफ़ी अजीब चीज़ है कि रूलिंग पार्टी आके प्रतिषेध करे पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट चलाने उसकी ही जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में ये सब बहुत बुरी बात हो गई है, पार्लियामेंट का नाम को खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी अब हुड़दंग मचाना चाहते हैं। राहुल गांधी अब अराजकता सदन के अंदर फैलाना चाहते हैं। आज प्रताप सारंगी के साथ जो घटना घटी है ये निंदनीय है।
वो गिर गए, गिरा दिया, बेहोश हो गए, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? राजनीति में कभी आपने सदन के इतिहास में ऐसी घटना देखा है? ये कांग्रेस अब राहुल गांधी गुंडागर्दी पर उतर गए। हो नहीं सकता। इतना जल्दी क्यों हो यार सर? उनको इस तरह से वायलेंस करें एक सांसद के साथ, और वो भी कांग्रेस के बड़े नेता ने, तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। इतना राहुल गांधी मारपीट करने के लिए ही बीच में घुसे थे। आज उनका जो व्यवहार था एक गुंडे का व्यवहार है, और भारत गुंडे को बर्दाश्त नहीं करता है। राहुल गांधी को समझना चाहिए, एक हमारे ओल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धक्का देके उन्होंने गिरा दिया। मतलब इस तरह से कोई गुंडागर्दी होती है? पार्लियामेंट के अंदर यदि गुंडे घुस गए तो इस देश का क्या होगा? इस लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर पे पार्लियामेंट के सामने जिस तरह से कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी की, उनके राहुल गांधी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, उनके सर फट गया, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या कांग्रेस के नेता को जिस तरह से लोकतंत्र में आज उन्होंने हिंसा किया, गुंडागर्दी किया, वो कहीं न कहीं उनकी बौखलाहट है, क्योंकि आज देश के सामने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बेनकाब हो चुके हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का पिछले 60 वर्षों से लगातार अपमान करती रही। जवाहरलाल नेहरू जो बिना 52 के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उनकी सरकार में जब अंबेडकर साहब को गांधी जी के उस पर कानून मंत्री बनाया गया, तो उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ की, डे 1 से नेहरू की सरकार ने दलितों की उपेक्षा करना शुरू किया। आपने उसका परिणाम देखा कि जब दलितों की उपेक्षा हुई, बार बार अंबेडकर साहब के, नेहरू के कहने के बाद और राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। और राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो, दिस नॉट द वे। अरे गजब कर रहे हैं। अरे मेरे बीच से घुसा। अरे भैया ये रास्ता तो नहीं, तो रास्ता बना। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो, दिस नॉट द वे। अरे